नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, अभी हम लोग मिर्गी या एपिलेप्सी जो बोलते हैं बीमारी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मिर्गी के क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आज हम लोग एपिलेप्सी से जो सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो मिर्गी में जो है कब सर्जरी किया जाता है, क्या क्या सर्जरी किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सर्जरी एडवाइस किया जाता है और उनको पता नहीं रहता है कि अब हम क्या करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपिलेप्सी का जो सर्जरी होता है वो कब कब किया जाना चाहिए। तो जनरली हम लोग 3-4 पॉइंट देखते हैं एपिलेप्सी सर्जरी के पहले। सबसे पहले तो सर्जरी कौन सा टाइप का है। तो टाइप में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फोकल होता है, जनरलाइज होता है मेनली। तो जो फोकल होता है, जो एक ब्रेन के एक हिस्से से ओरिजिनेट होता है, वो वाला एपिलेप्सी सर्जरी से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सर्जरी के पहले हम लोग देखते हैं कि सर्जरी एपिलेप्सी जो है वो दवा से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। तो जनरली जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी होता है, रिफ्रैक्टरी मतलब ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी या फिर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, तो ऐसा एपिलेप्सी जो 2 या 3 दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस केस में हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। देन उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो मिर्गी जो हो रहा है वो उसका जो लोकेशन है वो ईईजी, सीटी, एमआरआई में जो लीजन जनरेट हो रहा है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर एपिलेप्सी का जो फोकस है वो ईईजी, सीटी, एमआरआई से कोरिलेट कर रहा है, तब सर्जरी का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। देन उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, सर्जरी से कितना बेनिफिट होगा, पेशेंट को उम्र कितना है और कोई ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह कोई और दूसरा बीमारी तो नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों सर्जरी करने से पहले क्या क्या चीज़ देखना है। देन उसके बाद क्या क्या सर्जरी होते हैं। तो सर्जरी में जो है दोस्तों मोस्ट कॉमन जो होता है वो लीजनेक्टॉमी और या फिर टेम्पोरल लोबेक्टॉमी। तो लीजनेक्टॉमी में क्या होता है कि जो लीजन होता है, लीजन मतलब जो जिस एरिया से मिर्गी का ओरिजिनेशन हो रहा है, जिस एरिया से मिर्गी आ रहा है, उस हिस्से को निकाल देना। उसके लिए पहले स्काल्प में सूचर दिया जाए, इंसिजन दिया जाएगा, देन उस एरिया तक पहुंचा जाएगा, देन उस लीजन को कट करके निकाला जाएगा और फिर लेयर वाइज क्लोज किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीजनेक्टॉमी। देन उसके अलावा दोस्तों आता है कि लोबेक्टॉमी या फिर मीजियल टेम्पोरल लोबेक्टॉमी। तो एपिलेप्सी में मैंने बताया था जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक जो टेम्पोरल लोब से ओरिजिनेट होता है और एक जो बाकी ब्रेन के एरिया से ओरिजिनेट होता है। तो टेम्पोरल लोब वाले जो सीजर होते हैं वो सर्जरी से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग करते हैं मीजियल टेम्पोरल लोबेक्टॉमी या फिर टेम्पोरल लोबेक्टॉमी। देन उसके अलावा दोस्तों अगर बड़ा फोकस है सीजर का तो हेमिस्फेरेक्टॉमी या फिर दूसरा सर्जरी भी किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों मिर्गी से रिलेटेड सर्जरीज जो हम लोग कॉमनली करते हैं। अब इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जो है सर्जरी से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें कुछ कुछ तो सीज़र फ्री हो जाते हैं और करीब 70 से 80% लोगों में दवा भी कम हो जाता है। देन उसके अलावा दोस्तों जो है पिल बर्डन जो बोलते हैं, जब दवा का जो डोज होता है वो भी बहुत सारे पेशेंट में कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हेल्दी लाइफ जीने लगते हैं। और साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखा जाए तो जैसा कि एरिया जो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कई बार रोशनी का चले जाना या फिर आवाज़ में दिक्कत होना या फिर एक साइड का हाथ या पैर का काम न करना, वो सब हो सकता है। सर्जरी के दौरान ब्रेन में इन्फेक्शन या ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारे जो है दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बट अगर सर्जरी अच्छे जगह से किया जाए, अच्छा टेक्निक सारा यूज़ किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर किसी पेशेंट को जो है दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मिर्गी पेशेंट यंग है और सीटी या एमआरआई में कोई लीजन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको सर्जरी के लिए जाना चाहिए।
तो ये था दोस्तों मिर्गी में होने वाले सर्जरीज और उसके रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिर्गी जब अगर किसी पेशेंट को होता है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।